आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग रेशियो मेथड सीखेंगे। तो रेशियो मेथड क्या होता है? रेशियो मेथड हम अपनी सवाल को आसान करने के लिए, परसेंटेज की सवाल को आसान बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन सा मेथड सीखेंगे? रेशियो मेथड हम लोग सीखेंगे। तो कौन सा मेथड? रेशियो मेथड सीखेंगे। इसको क्या कहते हैं? दो समान प्रकार की राशियों की तुलना करना ही हमारा क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात। रेशियो के हम थोड़ा सा परिचय करा दें आपको, तो जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो रेशियो के अगर हम परिचय करवाएं तो रेशियो को हम कौन से प्रतीक से इसे चिन्हित करते हैं? तो इसको डबल, जो जैसे ए यहाँ पर लिखा गया ए रेशियो बी। रेशियो मतलब अनुपात। कोई भी संख्या है ए अपान बी में है, इसे भी रेशियो कहते हैं। या तो हम लोग इसे क्या करें, ए अनुपात बी में लिख दें, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे। तो आप लोग को रेशियो से पता ही चल गया कि दो समान प्रकार की राशियों की तुलना ही करना हमारा क्या होता है? हमारा रेशियो होता है। तो हम लोग चलो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। रेशियो मेथड बहुत अच्छी तरह से आज के बाद आप लोग लगाने लगोगे सवाल में। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो रेशियो मेथड जो में हम आज क्या सीखेंगे कि हम कैसे ये किसी संख्या कहीं पर भी रेशियो लगाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो रेशियो को लगाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए वो किस तरह में लिखा गया है, उसको रेशियो में किस तरह हम लोग को बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 10% है, तो इसको हम रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ये परसेंटेज का चिन्ह हटाकर हमने आपको पहले ही दिन में बताया था कि 10% का चिन्ह हटाकर आप लोग बटे में 100 करोगे। तो यहाँ पर से अगर इसे देखा जाए या काट दिया जाए तो ये 1/10 आ जाता है। 1/10 आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक को इसी तरह रखिए। ये इसका हमने बताया है कि इसको डबल बिंदी से यानी डबल बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, फिर 10। तो ये हमारा रेशियो मेथड है। आपको सवाल में कैसे दिया जाएगा? तो इसे कोई ये आयत है, क्या है? कोई आयत है, कोई आयत है। इसकी लंबाई को हम लोग कितने परसेंट है? 10% से बढ़ा रहा हूँ, 10% से बढ़ा रहा हूँ। इसकी चौड़ाई को भी हम लोग 10% से ही 20% से बढ़ा रहा हूँ। इसकी चौड़ाई को हम 20% से, इसकी लंबाई को हम 10% से बढ़ा रहा हूँ। आप समझिए, फिगर पर उतना फोकस मत, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम 10% से अगर लंबाई को बढ़ाऊंगा, 10% से हम लंबाई को बढ़ाया, 20% से क्या किया? हम चौड़ाई को बढ़ाया, ब्रेथ को बढ़ाया। तो हमें क्या करना होगा? तो रेशियो मेथड में ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट की बात अगर सवाल में लगाना है तो आसान सबसे यही होता है। तो 10% को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/10 लिख लेंगे। 20% को क्या लिखेंगे? 20/100 करेंगे। फिर क्या होगा? इससे ये यानी 1/5 आ गया। 1/5 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? तो आपको करना है कि देखना है कि हमारा ओल्ड वाला क्या है और न्यू वाला क्या है। ओल्ड होता है जो हमारा ये 10 है, ऊपर जो आता है ये न्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यू, ओल्ड अनुपाते न्यू। आप लोग समझिए, ओल्ड क्या है? 10 है, तो हम लोग 10 कर देते हैं। फिर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 में 1 की जो बढ़त है, तो हम 10 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा ओल्ड कितना है? 5 पर है,
फिर उसमें एक की हमारी बढ़त मिल जाती है तो हमारा न्यू हो जाता है 6 और ये हो जाता है 5। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको देखना होता है अगर ये इधर में इधर कोई संख्या मिल जाती है तो उसे आप काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं। पर अगर इधर कोई संख्या नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर ही इसे ये हल करना चाहिए। अगर हम इसे हल करेंगे तो 5 का 10 में करेंगे तो आएगा हमारा 50 रेशियो। अगर इसका करेंगे तो आएगा 66, कितना आएगा 50 और 66 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि इस 50 में 66 की कितनी बढ़त है। तो 50 में अगर 66 लाना है तो हम 16 को 16 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 16 प्लस करेंगे। 16 जब प्लस करें तो हमारा 16 आ गया। अब ये आपको देखना होता है कि 16 किस पर हम बढ़ा रहे हैं, 16 हम किस पर बढ़ा रहे हैं। तो 50 में हम 16 बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 16 किस पर बढ़ रहा है, 50 पे बढ़ रहा है। 50 गुणे कितना पूरा कितना होता है 100% होता है। तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, फिर इससे इसको काट दिया, आया यहाँ पर 2 और 100 गुनी हो जाता है 32। यही हो गया 32% की हमें लंबाई और चौड़ाई जो थी उसको हमने 32% से इंक्रीज किया। तो इस तरह हम लोग रेशियो मेथड को लगाते हैं। चलो एक सवाल में लेकर अच्छी तरह से आपको और क्लियर करता हूँ। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो चलो हम लोग क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ये तो क्वेश्चन में क्या क्या है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, कुल विद्यार्थी 40 हैं, लड़कियों की कितनी संख्या है। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमें कुल अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पर ये देखना होगा। तो कुल अनुपात हमें क्या दिया गया है, तो कुल अनुपात हमारा कितना है 3:5 है। यानी अगर हमें 3:5 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारा कुल अनुपात कितना दे दिया गया है 8। फिर उसके बाद फिर कहा गया है लड़कों और लड़कियों की का अनुपात दिया गया है, लड़कियां पूछे गए हैं। तो यानी ये 3 जो है वो लड़कों का, जो लड़के हैं और 5 क्या है गर्द है, 3 बॉयज 5 गर्द है। तो उसका कुल अगर बात की जाए तो 8 हो जाता है। और हमें लड़कियां ज्ञात करना है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियां हैं तो हम 5 करेंगे और ये 8 है तो इसे 8 यहाँ पर। और कुल कितना होता है, तो कुल हमें दिया गया है कुल विद्यार्थी हमारे जो कॉलेज है उसमें 40 है। फिर अगर हम इसे काटें तो 8 5 40 हो जाएगा और 5 25% हो जाएगा। तो इस तरह ये आ जाएगा कि 25 लड़कियां हमारे स्कूल में, 25 गर्ल जो है लड़कियां हैं वो हमारे स्कूल में 25 लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग चलो अगली सवाल को देखता हूँ। तो अगली सवाल में हमारा क्या है, तो एक और क्वेश्चन है कि अमन की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है। इसे हम लोग करता है। अमन की मासिक आय कितना है, तो 13,500 है। यानी आय बराबर क्या होता है, आय कितना है 13,500 है और व्यय कितना है, तो व्यय जो अमन कर रहे हैं वो 9,000 है। अब यहाँ पर देखिए आय भी 13,500 और व्यय भी 9,000 है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि इन दोनों का रेशियो ले लेना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आय रेशियो कितना हो जाएगा व्यय 13,500, यहाँ पर 13,500 लिखिए, व्यय कितना है 9,000 है। अगर हम इससे ये और ये गया,
फिर अगर हम 45 से काटा जाए तो ये 45 दूना में जाएगा और 45 तीन में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 में कितने, ये 3 से 2 में जाने का हमें -1 करना होगा। तो यहाँ पर 1 की कमी, तो 1 की कमी है, यानी 3 का जो 3 रुपए है अमन का, 3 में से 2 क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब ये 1 किस पर है, 3 पर है, 1 की कमी किस पर है, 3 पर है। अब गुणे पूरा क्या करना होता है, 100 करना होता है। और हमने पहले ही जो दिन से बताया कि 100/3 कितना हो जाता है, कितना होता है 33 सही 1/3 के बराबर, यानी 33 सही 33% ये हो जाएगा आंसर आपका। तो हम लोग ने अब ये दो सवाल पर देख लिया। अब अगले सवाल पर हम इसे देख लिया जाए तो फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस पर देख लिया, समझ में आया कि यहाँ आज हमें कितना दिया गया था 13,500, वे कितना था 9,000 था। फिर उसको हमने काटा, डबल शून्य से गया, 45 दूना 90 होता है और 45 तिया होता है 135। तो 3 और 2 के रेशियो में आया। 3 से 2 में आने के लिए हमें -1 करना होता है, यानी 3 आय कितनी है, 3 है, और वे कितना कर रहा है 2, यानी अमन जो है वो 3 रुपए में 2 रुपए का खर्च कर रहा है, 1 रुपए उसका सेविंग में जाता है। सेविंग अगर बताया जाए तो बचत बराबर हो जाता है आय माइनस व्यय। आय यहाँ पर क्या थी, 3 था, व्यय कितना था, 2 था। तो अगर बचत की बात की जाए कि अमन सेविंग कितना करता है, तो 1। तो इसी तरह आज ये 3 था, 2 व्यय था, तो अमन ने 2 रुपए अपना, जो 3 रुपए में 2 रुपए खर्च कर रहा था और 1 रुपए क्या कर रहा था, सेविंग कर रहा था, यानी बचा रहा था। तो 1/3 गुणे 100, 1/3 यानी 1 का बचत है, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। तो 1/3 गुणे, हम पूरा अगर निकालना होगा तो 100 करना होगा, और 100/3 हो जाता है 33 सही 33.33। तो इस तरह आपका हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो क्या होगी, एक त्रिभुज का आधार कितना है, 33 सही 1/3% है, से बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3 कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिभुज है उसका जो ब्रेथ है वो क्या हो रहा है, 33 सही 1/3% से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो उसकी हाइट है, ऊंचाई, हाँ हाइट ही तो कहा है ना, हाँ ऊंचाई जो है, आधार क्या है वो 33 से 1/3% से इंक्रीज हो रहा है, और हाइट क्या है वो 16 सही 2/3 से डिक्रीज हो रहा है। तो 1/3 से हम लोग हमेशा हम बता रहा हूँ कि 1/3 यहाँ पर क्या होता है, निकल आता है, और यहाँ से 16 सही 2/3 की अगर बात की जाए तो ये 1/6 का मान होता है, 1/6 का। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर इस तरह निकाल लिया जाता है। अब आपको क्या करना है कि देखिए आधार क्या हो रहा है, यानी ब्रेथ, आधार कितना 3 है, कितनी, फिर क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4, 3:4 का हो जाएगा। और 6 और हाइट क्या हो रही है, पहले 6 थी और ये कम हो रही है, यानी 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5, क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद देखिए ये किसी में से कटेगा तो कटेगा, इससे 2 दूनी हो जाएगा और ये 3 में 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कितना 9 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा 10, यानी 9 से जो हमारा है वो 10 हो रहा है। एक का क्या हो रहा है, बढ़त हो रहा है, एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का इंक्रीज हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर, कितने के ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर।
गुणे हम कितना करता हूँ 100 करता हूँ 100 करता हूँ। अगर हम 1/9 की बात करें तो ये हमेशा हमने बताया है, पूरी कायनात को पता है कि 1/9 हमारा 11/1/9% के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 11/1/9% के बराबर होता है। तो आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमारा जो आधार था वो 33 से 1/3% से इंक्रीज हो रहा था, और उसके बाद जो हाइट जो ऊंचाई थी, हाइट थी, और 16 से ही 2/3% से डिक्रीज हो रहा, मतलब कि कम हो रहा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1/33 से 1/3 का हमने प्लस 1/3 में बदला, 16 से ही 2/3 को हमने -1/6 में। यहाँ पर क्यों माइनस आया? क्योंकि ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ प्लस क्यों आता है? तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा होता है। तो इस तरह हमने 1/3 को यहाँ पर ब्रेथ 3 हो गया, बढ़ रहा है तो 1 में ऐड कर देंगे तो 4 आ जाता है, और 6 जो यहाँ पर ये वाला है, और 6 में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 16 से ही 2/3% से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी हमें 1 की घाटा कमी हो रही, 5 हो जाता है। फिर उसी तरह हमने यहाँ से 2 से काटा, आपको तो ये समझ में आया। 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर देखिए 9 से 10 हो रहा है, मतलब कि 1 की बढ़त है। कितने के ऊपर है? तो 9 के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ये बढ़त होती है वो ये न्यू वाला होता है, ये ओल्ड वाला होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो 9 की जो बढ़त हो रही है 1 की, यानी 10 पहुंच रहा है, तो 1 हमने लिखा, और कितने के ऊपर बढ़ रहा है? 9 के ऊपर, तो हमने इस तरह किया, और गुणे 100, क्योंकि पूरा हमेशा ही कितने का मान होता है? 100% का मान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 100 किया। फिर इसको हमेशा सब पहले ही क्लास, पहले ही दिन परसेंटेज में हमने बताया था कि 1/9 का मान 11 से 1/9% के बराबर होता है। तो आप लोग बताइए कैसी लगी क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।